हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई हूँ 8 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम पेपर सब्जेक्ट संस्कृत का। तो हमने स्टार्ट कर दिए हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स पेपर देखना, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और इससे रिलेट जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में, तो आप तुरंत से सॉल्व कर पाएंगे और आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने ये पेपर्स लर्न कर लिए तो। और साथ ही साथ आप जुड़े रहें एंड तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर लर्न हो जाए इसी पार्ट में। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, कस्य यश नश्यात। आंसर हो जाएगा लुब्धस्य, ऑप्शन अ। गया गुहाया स्वामी का हसित, जो गुफा का स्वामी था वो कौन था? दधीपुच्छ। कर्गदस्य शब्द से किमर्थम अस्ति। कर्गदस्य का अर्थ होता है कागज का। स्वकीय साधनम किम भवति। स्वकीय साधनम बलम भवति। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य क्या यानी शिकारी का नाम क्या था? चंचल। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अहम वसुंधराम किम मन्ये कुटुम्बकम। वसुधराम कुटुम्बकम। कस्य राज्यस्य भागेश गजधर शब्द प्रयुज्यते। राजस्थानस्य। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अस्माकं देश कति राज्यानि सन्ति न विशन्ति। कीदृशं जलं पिबेत वस्त्रपूतम्। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के आगे लिखना है आपको आम यानी सही, और अनुचित कथन में लिखना है नहीं यानी न। स्वकीय बलम बाधकम भवति न। निजकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। आम सही है। पुरतः चरणम निधे आम, गमनम सुकरम अस्ति न। रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। तो रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, व्याध्य व्याघ्रम, जालात बहि निरस्यारत। तो यहाँ पर जालात की जगह आ जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे हम, व्याध्य व्याघ्र कस्मात बहि निरस्यात। जो एंडिंग वर्ड होता है, एंडिंग जो अक्षर होता है, उसी से हम बनाते हैं क्वेश्चन को। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा हिंट है ये आपके लिए। इसी तरह से देखिए, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। तो प्रश्न बनेगा कस्य। देखिए यहाँ पर अस्य आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य। यहाँ पर त आ रहा था आत, तो यहाँ पर हो गया कस्मात। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा हुई। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखत। तो इस पाठ का आपको सारांश लिखना है हिंदी भाषा में। तो कथा का सार लिखेंगे। किसी वन में खड़ नखड़ नामक एक शेर रहता था। एक बार वह इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसे भोजन के योग्य कोई भी जीव नहीं मिला। सायकाल को उसने एक विशाल गुफा को देखकर सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात का कोई जीव आता है, और रात को कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नामक गीदड़ जब वहां आया, तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखे जो बाहर नहीं आ रहे थे। गीदड़ ने सोचा, निश्चय इसमें शेर है, अब मैं क्या करूं। वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं, मेरी तुम्हारी शर्त थी, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे आवाज देकर बुलाओगी। यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं अवश्य दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गीदड़ की आवाज सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल पा रही है, इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ, जिससे गुफा के अंदर आने पर वह मेरा आहार बनेगा। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से गीदड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी गीदड़ का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए और गीदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ यह श्लोक पढ़ने लगा, जो आने वाले कष्ट का निराकरण कर लेता है वही सकुशल रहता है, और जो आने वाले कष्ट का निराकरण नहीं करता वह चिंतनीय होता है। इसी वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार अपनी चतुरता से गीदड़ के प्राण बच गए और शेर बिना विचारे ही कार्य करने से भूखा रह गया। तो इस तरह से कहानी का सार लिखना था आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसे लर्न कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 है, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा भावार्थ लिखत। इस श्लोक का आपको हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वृद्ध्या शोभलम। जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होता है, बड़ों का सम्मान करता है और अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल में हमेशा वृद्धि होती है। विलोम पदानि योज्यत। विलोम पद को मिलान करना है। पूर्वतः पृष्ठत, स्वकीयम प्रत्ययम, गमनम आगमनम।
घटनानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले आएगा सिंहम एका महती गुफा अपश्यत। सेकंड हो जाएगा गुहा को अपि अस्ति इति जंगल से विचार, कोई है गुफा में। नेक्स्ट हो जाएगा दूरस्थ श्रृंगाल रव कर्त मारुत। नेक्स्ट हो जाएगा सिंह श्रृंगला से आह्वान करोत, सिंह ने आह्वान किया श्रृंगाल का, गीदड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक उदयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्र न स्या। जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दे रखा वो आपको श्लोक लिखना है। तो मैंने कई बार आपको कहा है कि आपको कोई भी 4 श्लोक याद करने, ताकि उनमें से 2 या 3 भी आ जाए तो आपको एक श्लोक तो बचे और वो आप लिख सकें इस तरह के प्रश्न में। ठीक है, तो आप अगर अभी याद नहीं है तो आप 4 श्लोक अभी कंठस्थ कर लीजिए अपने, ताकि आप लिख सके तुरंत से एग्जाम पेपर में। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मत्यलोक भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। भवान नवीन अस्ति भवान रुग्ण अस्ति स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति दिन द्वस्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। आपको अपने आप को नवीन मानना है, आप नवीन हैं और आप बीमार हैं, यानी कि आपको बुखार है, बुखार से ग्रस्त हैं, तो आपको 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रार्थना पत्र को। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय राष्ट्रीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका स्कूल का नेम है वो यहाँ पर लिख दीजिए। जगह लिख देंगे जैसे सरेडी बड़ी महोदया प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर महोदय आ जाएगा। विनम्र निवेदनम अस्ति यत विगत रात्रित अहम सहसा ज्वर पीड़ित अस्मि अतः विद्यालयम आगन्तुम असमर्थ अस्मि अनेन कारणेन कृपया दिनद्वयस्य अवकाशार्थम स्वीकृत्य माम अनुग्रहन्तु भवन्तु। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। दिनांक लिख देंगे भवदीय शिष्य। अब यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में नवीन मानना है अपने आप को, तो यहाँ पर नवीन ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नवीन लिख दीजिए और जो भी आपकी कक्षा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका प्रार्थना पत्र बीमारी से रिलेट। ठीक है, आप बीमार है उससे रिलेट। इसके अलावा हमने बहुत सारे प्रार्थना पत्र ला रखे हैं एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट विषय से रिलेटेड। तो आप हमारी जरूर से प्लेलिस्ट एक बार चेक करें, जो एप्लीकेशंस और लेटर के प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको सभी इम्पॉर्टेंट प्रार्थना पत्र लेटर मिल जाएंगे। तो आप लर्न करेंगे तो आपको जिस भी विषय का कुछ भी पूछा जाएगा तो आप तुरंत से आंसर कर पाएंगे अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है मम विद्यालय दविषे दशानी वाक्यानि लिखत। मम विद्यालय पर 10 वाक्य लिखने हैं आपको, तो इस तरह से लिख देंगे हम। मम विद्यालय नाम क्षेम फॉर्ड दून अस्ति, मम विद्यालय अति विशालम अस्ति, मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति, मम विद्यालय एक सुंदर उद्यानम अस्ति, मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, मम विद्यालय प्राचार्य महोदयस्य नाम बेला सहवाल अस्ति, मम विद्यालय एक क्रियावणम अस्ति, मम विद्यालय बहु छात्र अस्ति, मम विद्यालय अति स्वच्छ अस्ति, अहम विद्यालय प्रेमम करिष्यामि। मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23। अधोलिखितेषु वाक्येषु कश्चित् द्वे वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद कुरु। यहाँ पर दिए गए हिंदी वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, अहम अस्मिन् विद्यालयं पठामि। लोमड़ी ने बाघ से कहा, लोमशिका व्याघ्रम अकथयत। हमें संस्कृत भी पढ़नी चाहिए, वयम संस्कृतम पठे। तुम भी अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो, त्वं स्वस्य प्रधानाचार्यं प्रार्थना पत्रम लिखत। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका संस्कृत विषय का प्रार्थना जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इसके साथ ही हम अन्य विषय से रिलेट अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट एग्जाम से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।